एग्ज़ाम इंडिया करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के नए संसद भवन के बारे में मुख्य बिंदुओं को देखेंगे और साथ ही साथ भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 75 रुपये के सिक्के के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इसके साथ लोकसभा अध्यक्ष में स्थापित की जाने वाली भारत की शेंगोल के बारे में मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इंडिया करंट अफेयर को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के नए संसद भवन की परियोजना को नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा का अर्थ होता है केंद्रीय परिदृश्य। इसका निर्माण प्रारंभ और शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 दिसंबर 2020 को, और इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2022 को, और इसका डिज़ाइन तैयार किया गया बिमल पटेल द्वारा, और यह अहमदाबाद की कंपनी HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। संसद निर्माण कार्य पूरा किया गया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। इसकी कुल लागत थी 971 करोड़ निर्धारित थी, जबकि इसकी वर्तमान लागत पहुंच गई है 1200 करोड़ के आसपास। इस नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 64,500 वर्ग किलोमीटर है। नया संसद भवन कुल 4 मंजिला इमारत है और इस संसद भवन में कुल 6 द्वार हैं। इनमें 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नए संसद भवन में लोकसभा की सदस्यों के बैठने की क्षमता 888 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या बैठने की क्षमता 384 है, जबकि संयुक्त अधिवेशन का आयोजन लोकसभा में किया जाएगा और संयुक्त अधिवेशन के समय सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है 1280 तक। लोकसभा मोर की थीम पे बनाया गया है और जबकि राज्यसभा कमल की थीम पर बनाया गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। नए संसद भवन उद्घाटन को लेकर विपक्ष पार्टियों द्वारा इस पर विरोध किया गया कि नए संसद भवन को प्रधानमंत्री की जगह भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन कराया जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री की उद्घाटन करने पर संविधान के अनुच्छेद 79 और 85 का उल्लंघन होगा। भारतीय संविधान में 79 अनुच्छेद में यह कहा संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा, जबकि उद्घाटनकर्ता में प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन ही अर्थात 28 मई 2023 को भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर वित्त मंत्रालय द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। नए संसद भवन बनाने का सर्वप्रथम विचार आया था 1991-92 में। 1991-92 में भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल। नए संसद भवन में महत्वपूर्ण बिंदु को देखने के बाद अब आइए हम 75 रुपये के सिक्कों के बारे में निम्न बिंदु को देखते हैं। 75 रुपये के विशेष सिक्का लॉन्च किया गया वित्त मंत्रालय द्वारा और ये आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। इस सिक्के का वजन है 35 ग्राम और यह सिक्का बना है 4 धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है। ये धातुएं हैं, चांदी का 50% प्रयोग किया गया है, तांबे का 40%, जबकि निकेल और जस्ते का 5% प्रयोग किया गया है। सिक्के के एक तरफ में इसके अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष पर दर्शाया गया है। इसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते,
जबकि सिक्के के बाईं तरफ भारत लिखा गया है देवनागरी लिपि में और दाईं तरफ इंडिया लिखा गया है अंग्रेजी भाषा में। 75 रुपये के सिक्के की दूसरी तरफ संसद परिसर की तस्वीर का उल्लेख किया गया है और इसके ऊपरी परिधि में संसद संकुल देवनागरी लिपि में लिखा गया है और इसके निचले भाग में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इससे पूर्व 75 रुपये के सिक्का जारी हुआ था FAO की 75वीं वर्षगांठ पर। FAO से तात्पर्य है खाद्य और कृषि संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। इनके बाद हम नए संसद भवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। नए संसद भवन में एक केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया गया है और यह 3 किलोमीटर राजपथ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक है। इसमें नया आवास बनाया गया। साउथ ब्लॉक रहेगा प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय का, जबकि नॉर्थ ब्लॉक रहेगा राष्ट्रपति आवास के लिए। इसमें सभी सांसदों का अपना अलग दफ्तर बनाया गया है। यह पेपरलेस तथा डिजिटल दफ्तर है। इसमें एक संविधान हॉल है तथा एक पुस्तकालय भी बनाया गया है। भारत के नए संसद के साथ साथ भारत के 75 रुपये के विशेष सिक्कों को देखने के बाद अब आइए हम भारत की मौजूदा संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। भारत का मौजूदा संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था 1911 में एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर द्वारा। संसद के ऊपरी हिस्से में वृत्ताकार तथा गुंबद को लेकर एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर में विवाद हो गया था। एडविन लुटियन वृत्ताकार रखना चाहते थे जबकि हार्बर्ट बेकर गुंबदनुमा। अंतिम रूप से एडविन लुटियन सफल रहे और वृत्ताकार रहा और नए इस मौजूदा संसद भवन की आधारशिला रखी गई 12 फरवरी 1921 को। यह ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा आधारशिला रखा गया था। इस समय संसद भवन को काउंसिल हाउस कहा जाता था। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ 1921 से और यह बनकर तैयार हुआ था 1927 में। मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 में। उद्घाटनकर्ता उस समय के थे लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। इसकी कुल लागत 83 लाख थी। इसकी पहली बैठक 19 जनवरी 1927 को केंद्रीय विधानसभा के तीसरे सत्र में आयोजित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें सत्ता का हस्तांतरण हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में 1947 को। दोनों सदनों की पहली बैठक आयोजित हुई थी 13 मई 1952 को। विशेष है कि पुराने संसद भवन को बदलने की योजना है म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में। तो नए संसद भवन के साथ साथ हमने मौजूदा संसद भवन के बारे में मुख्य बिंदुओं को देखा। इसके बाद आइए देखते हैं हम सेनगोल के बारे में। सेनगोल नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित होने वाली ऐतिहासिक छड़ी है। इसे स्वर्ण राजदंड भी कहा जाता है। इसका आकार 5 फीट लंबी छड़ी है और इसका निर्माण किया गया था बुमुदी बंगारू चट्टी या चेन्नई के सुनार द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से बना है। इसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। इसे नीति परायणता भी कहा जाता है। सेंगोल प्रतीक है सत्ता के हस्तांतरण का। अंग्रेजों ने इसे सौंपा था 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। सेंगोल के शीर्ष पर विराजमान है नंदी। यह न्याय के रक्षक और प्रतीक माने जाते हैं। सेंगोल इससे पहले रखा गया था इलाहाबाद संग्रहालय में 1954 में। सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय से दिल्ली म्यूजियम में भेजा गया 4 नवंबर 2022 को। सेंगोल को
भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आदिनम हिंदू मठों के प्रमुख कहे जाते हैं। इनसे मुलाकात के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगोल सौंपा गया। सिंगोल स्थापित किया जाएगा नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के पास। सिंगोल के विषय में इन बिंदुओं के अलावा अन्य बिंदु ये हैं कि 8वीं सदी के बाद से करीब 800 वर्षों तक चले चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण इससे ही होता था। श्री राजगोपालाचारी के सुझाव के बाद तमिलनाडु के तिरुवदुथुरई मठ ने इसे तैयार कराया था। इसके शीर्ष पर न्याय के रक्षक और प्रतीक सेंगोल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था। सेंगोल 5 फीट लंबा चांदी से निर्मित और सोने का लेप चढ़ाया हुआ स्वर्ण राजदंड है। तो साथियों, इस तरह हमने इस वीडियो में सेंगोल तथा भारत के मौजूदा संसद भवन और 75 रुपये के सिक्के के साथ साथ भारत के नए संसद भवन के बारे में मुख्य बिंदुओं के पर चर्चा की है। यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।